हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। एक नया दिन की शुरुआत फिर से हो चुकी है। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने जो कल कपड़े धोए थे, रात हो गई थी उसको धोते धोते, तो मैंने उनको सुखाया नहीं था। सो मैंने सोचा सबसे पहले उठ के आज पहले कपड़े ही डाल लेती हूँ, क्योंकि कपड़े डालूंगी तो दोपहर तक सूख जाएंगे। बाकी मौसम की कोई गारंटी नहीं है कब बारिश हो जाए, क्योंकि सावन का महीना चल ही रहा है अभी। तो ये सब कपड़े डालने के बाद मुझे भेजना है बच्चों को स्कूल में जाने से पहले उनके लिए लंच वगैरह तैयार करना है, क्योंकि लंच लेके जाएंगे बच्चे। तो लंच के लिए भी सोच रही हूँ कपड़े सुखाते सुखाते कि लंच में क्या बनाऊँ। एक तरफ मुझे चाय चढ़ानी है और एक तरफ दूध पिएगा एक बेटा, और बाकी दोनों के लिए देखते हैं कि लंच में क्या बनना है। तो लंच से पहले मैं आ गई हूँ डॉग के लिए डॉग फूड निकालने, क्योंकि एक डब्बा डेली निकाल लेती हूँ मैं। तो बड़ा वाला भी है एलेक्स, वो भी खा लेता है, और ये एडम के लिए मैं मुट्ठी भर के लेके जा रही हूँ। मैंने कहा देखती हूँ भाई वो खाएगा तो। ये देखिए इसको पसंद है, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही खिला देती हूँ। उसके बाद इसको कटोरी में मैं दही दे दूँगी। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम है। और ये कट्टा जो मैंने इकट्ठा मंगा के रख लिया था 20 किलो का, दोनों पेट हैं तो अपना भाई काम चल जाता है इन दोनों का। तो ये देखिए यहाँ पे खेलने लग रहा है बैठ के सोफे पे। अब मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे मैंने स्कूल भेज दिए हैं, तो मैं अब घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। फिर आ जाएंगे मिस्त्री, तो फिर नीचे भी जाके देखना होगा। तो मैं पोछा मार रही हूँ। पहले तो ये मेरे जब मतलब कि छोटा था तो पोछे के पीछे भागता था, लेकिन अब इसको कोई मतलब नहीं है। अब ये सिर्फ इस कड़े के साथ खुश रहता है। इस कड़े को फेंकेगा, उठाएगा, खेलेगा, भौंकेगा। तो ये बस इसी के साथ खेलता रहता है। और मैं लगा रही हूँ पैरों से पोछा, भाई हिम्मत नहीं है हाथ से पोछा लगाने के लिए। और मोप तो मैंने आपको बता ही रखा है कि बच्चों ने मेरा तोड़ रखा है। तो एलेक्स जी भी गेट पे विराजमान है, यहीं बैठा रहेगा, वो खेलता रहेगा। तो काम वाम ख़त्म करके नहा लेती हूँ। तो कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए भाई। मैं नहा चुकी हूँ और पूजा भी मेरी हो चुकी है। पूजा करने के बाद मैंने चावल चढ़ाए थे, तो कुकर में सीटी आ रही है। मैंने चावल इसलिए चढ़ाए थे क्योंकि आज मन कर रहा है कढ़ी बनाने का। वैसे तो मैं हर वीरवार को कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन सावन चल रहे थे तो सावन में नहीं बनाते, लेकिन बहुत मन कर रहा था तो मैंने रात को दही जमा दी थी। तो अब कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो कढ़ी के लिए मैंने लिए हैं लहसुन, प्याज। पहले मैं लहसुन को छील लेती हूँ और इसको डाल दूँगी कूटने के लिए इमाम दस्ते में। तो प्याज को भी मैं बारीक काट लूँगी और लहसुन को कूट लूँगी, दोनों को मिक्स करके आपस में कूट लूँगी। तो इससे जो है कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे कोई ओकेज़न जैसे कि कोई पूजा पाठ या कुछ वैसे व्रत वगैरह हो, तब कढ़ी बनानी हो तो खाली मेथी का चोखा लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं यही करती हूँ कि प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को तीनों को एक साथ कूट लेती हूँ। हरी मिर्च है नहीं मेरे पास, ख़त्म हो गई है, तो मैंने प्याज और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है। एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। ये है दही को इस कटोरे में मैं निकाल लेती हूँ। उसमें डाल दे रही हूँ मैं हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करूँगी इसमें बेसन ऐड करके उसमें जो गुठलियाँ ना पड़ जाएं, उसके लिए मैं इसको हाथ से ही फेंटती रहूँगी जब तक कि ये अच्छे से मतलब कि इसकी पतली सी एक लेयर सी तैयार ना हो जाए। इसके अंदर जितनी भी गांठें हों, छोटी छोटी गुठलियाँ, सारी मैं तोड़ लूँगी इसको ऐसे ही करके, और ऊपर से ऐड कर दूँगी ढेर सारा पानी। तो मैं पहले ही ऐसे बैटर तैयार कर लेती हूँ। अब मैं गैस में भगोना चढ़ा दूँगी। कढ़ी मैं हमेशा इसी भगोने में बनाती हूँ, क्योंकि बड़ा भगोना है, कढ़ी को टाइम चाहिए होता है। तो मैंने ऐड किया है सरसों का तेल, और ले लूँगी मैं थोड़ा जीरा, और ले लूँगी मैं थोड़ा मेथी दाना, और साथ में ले लूँगी मैं हींग। तो ये सब मिला के मैं डाल रही हूँ। अब मैं हींग भी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं 2 टुकड़े साबुत लाल मिर्च के भी डाल दूँगी, और मैंने लहसुन और प्याज जो कूटे थे वो मैंने डाल दिए हैं। और इसको चलाते हुए लगातार मैं इनको भून लूँगी हल्का सा बादामी कलर के लिए। तो वो जब तक भून रहे तो मैं इसको बैटर को भी थोड़ा चमचे से घुमा लेती हूँ, ताकि नीचे सब कुछ बैठ ना जाए।
अब मैंने ये डाल दिया है। गैस का फ्लेम मेरा हाई रहेगा जब तक कढ़ी मेरी उबल के ऊपर ना आए। तो मैं एक तरफ तैयार कर लेती हूँ पकोड़े के लिए। तो पकोड़ों के लिए मैंने बेसन निकाल लिया है कटोरे में, और बेसन के अंदर ऐड करने वाली हूँ मैं धनिया पाउडर, और उसके बाद मैं डाल लूँगी हल्दी पाउडर, और डाल लूँगी नमक, और ऐड कर लूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर। इन सब को ऐड करने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल लूँगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको भी अच्छे से मैं मिला लूँगी, ताकि इसके अंदर भी कुछ भी गांठें ना रह जाएं। तो इसको मिलाने के बाद मैं प्याज के पकोड़े बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि हमारे घर में सबको प्याज के पकोड़े ही पसंद आते हैं। वैसे तो आप चाहे आलू डाल सकते हैं या कुछ भी, लेकिन मैं प्याज के पकोड़े ही बना रही हूँ। और बीच बीच में मैं कढ़ी को भी देख रही हूँ, क्योंकि एक उबाल आ चुका है इसमें, तो इसका जो है उबाल आता है तो बाहर ना आ जाए। तो मैंने प्याज ऐड कर दिए पकोड़े के लिए। इसको भी अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, और फिर उसके बाद पकोड़े बनाऊंगी। तो मेरी कढ़ी अच्छे से खौल गई है, तो मैं इसको मंदी गैस करके प्लेट से ढक दूंगी, कम से कम नहीं तो 45 मिनट के लिए। तो मैंने गैस की जगह बदल दी है, दूसरे गैस पे मैंने भगोना चढ़ा दिया, और इसमें मैं पकोड़े तलूँगी। तो पकोड़े के लिए भी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और सरसों के तेल में ही पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी में हमेशा सरसों का तेल का यूज़ करो ना तो कढ़ी टेस्टी बनती है। तो तेल भी गर्म हो गया है मेरा, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पकोड़े मैं उतार लेती हूँ। पकोड़े उतारने के बाद इतने मेरी कढ़ी भी पक जाएगी और एक तरफ मेरे पकोड़े भी हो जाएंगे। तो एक काम के साथ दो काम हो जाएंगे। वैसे हम जो लेडीज़ें होती हैं काम करने में वैसे फॉरवर्ड होती है, और ख़ासकर किचन का एक्सपीरियंस इतना हो जाता है हद से ज़्यादा। तो मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं, ऐसे करके मैं और उनको कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे ही पकोड़े तैयार हो गए। एक मेरी आदत है कि कंधे पे मैं कोई ना कोई कपड़ा रख लेती हूँ। अब मेरी कढ़ी में मैं पकोड़ा ऐड कर देती हूँ, तो इसके साथ भी थोड़ा सा मतलब कि खौलता रहेगा। कढ़ी को ढक के अपना पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, कम से कम तो 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद मैं आई हूँ। वैसे बीच में मैं चलाती रही हूँ कढ़ी को, मेरी कढ़ी बन चुकी है। जब तक कढ़ी बनती है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मलाई की तरह। जब वो मलाई आ जाए तो समझ लीजिए आपकी कढ़ी तैयार है। तो मैंने कुकर का ढक्कन भी खोल दिया है, क्योंकि मेरे चावल हो चुके हैं। तो पहले मैं अपने कान्हा जी के लिए चावल निकाल लूँगी, फिर उसके बाद एक प्लेट में और चावल निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कढ़ी मेरी बन चुकी है। तो बच्चों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो मैं आज की थाली तैयार कर रही हूँ जी। ऐसे ही बच्चे चावल खाएंगे छोटी प्लेट में, और उसके ऊपर मैंने कढ़ी पकोड़ा डाल दिया। बच्चे वैसे पकोड़े बहुत पसंद करते हैं। तो ये रही हमारी आज की थाली, कढ़ी पकोड़ा, जो कि गर्मा गर्म, और इसके पकोड़े भी देखिए कितने सॉफ्ट होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ भाई नीचे देखने कि मिस्त्री क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो कल चौखट वैसे ही टिकाई थी, तो ये पक्की हो चुकी है। और अंदर जाके मैं देख रही हूँ भाई और क्या काम हुआ है। अंदर आई हूँ तो ये चौखट वगैरह, इधर की भी दीवार कंप्लीट है, खिड़की लगा दी है वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद मैं देखती हूँ जाके दूसरे वाले कमरे में कि दूसरी साइड क्या हुआ है, क्योंकि इधर से उधर से रास्ता अब नहीं है बीच में। तो दूसरे कमरे में मैं जाके देख रही हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं छत का इंतज़ाम। जो हमारी छत अब मतलब कि तैयार हो गया, सब कुछ, छत पड़नी है। तो शाम का टाइम है, अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, और एडम यहाँ पे छज्जे पे मस्ती कर रहा है। एडम के पास हमेशा किसी न किसी को मैं छोड़ के रखती हूँ। तो वही शाम हो चुकी है, ऊपर आ गई हूँ मैं। तो वही आपको बता रही हूँ, मेरे चेहरे की थकावट देखिए, पूरे दिन बस काम में लगा रहता है। तो भाई व्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं कर लेती हूँ, क्योंकि थकावट हद से ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरा व्लॉग्स पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं फिर मिलूँगी अगले व्लॉग्स में। जब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो बाय बाय बाय, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में।